वेल, आप सब लोग ठीक ठाक होंगे क्योंकि स्कूल कॉलेज फिर से बंद हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप सामने देख पा रहे हैं फिजिकल एजुकेशन का टीजीटी सिलेबस है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का है। तो इस सिलेबस में लेकर इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं कि पूरे इंडिया के अंदर 4 से 5 ही फेमस फिजिकल एजुकेशन कॉलेज हैं जहाँ पर विधिवत क्लासेस चलती हैं। इसके अलावा अधिकतर ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर केवल नाम मात्र ही क्लास चलती हैं, वहाँ के स्टूडेंट बुक्स तक नहीं लेते हैं, बस ऐसे ही अपनी पढ़ाई करते हैं। उसको देखते हुए मैं ये सिलेबस लेकर आया हूँ। यहाँ पर जो सिलेबस में दिया है मैं उसी के टॉपिक को लेकर चल रहा हूँ, जिससे कि अगर आप इसी तरीके के किसी कॉलेज से बीपीएड वगैरह कुछ भी कर रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन कर रहे हैं, तो आप इस सिलेबस से अगर चलते रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आप बिना बुक के भी पूरा सिलेबस कर पाएंगे और अच्छे नंबर ला पाएंगे। इस सिलेबस को लाने का केवल एक यही मतलब है। बाकी टाइम पर मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी लेकर आता रहता हूँ जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। तो इसी को देखते हुए, जैसे कि यहाँ पर शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत एवं मनोविज्ञान है, तो इसमें मैंने आपको पहले चैप्टर में परिभाषा, उद्देश्य, लक्ष्य बताए। सेकेंड में मैंने आपको बताया था शारीरिक, जैविक, आधार, वंशानुक्रम एवं वातावरण गुण, ये आपको बताया था। थर्ड में मैंने आपको महिला पुरुष में अंतर बताया था और सिल्डन और कश्नर का वर्गीकरण बताया था। आज का जो टॉपिक रहेगा, ये टॉपिक रहेगा सामाजिक आधार, परिवार, समुदाय, विद्यालय और व्यक्तिगत अंतर। ये टॉपिक आज का रहेगा, हम लोग इस पर बात करने वाले हैं। तो मैंने कई बुक्स को देखा, तो बुक्स वगैरह दी तो हैं हर जगह, मगर कई बुक्स में एक साथ ये सब चीज़ें नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने ये सब चीज़ें नेट से निकाली हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। टॉपिक छोटा रहेगा मगर क्लियर रहेगा, तो आप ये देख लीजिए, हम इसी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का टॉपिक रहेगा सोशल बेस, पर्सनल डिफरेंस, स्कूल, फैमिली एंड कम्युनिटी। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि इन फ्यूचर आने वाले वीडियोस भी आपको मिलते रहें। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, व्हाट इज सोशल बेस मीन्स। ऑन अ सोशल बेसिस here means the group which associated regularly was formed by based on friendship and sociability। जिसका मतलब यह हुआ कि वह समूह जो नियमित रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, चाहे दोस्ती के माध्यम से जुड़े हैं, चाहे वो सोसाइटी के माध्यम से जुड़े हैं, उसमें अच्छे बुरे दोनों तरीके के लोग होते हैं जो मिलकर एक सामाजिक आधार बनाते हैं, सोशल बेस बनाते हैं जहाँ पर हम लोग रहते हैं। उसी को हम लोग सोसाइटी बोलते हैं कि हम किस सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ सोसाइटी में रहने वाले लोग कैसे होते हैं, उसी का फर्क आपके ऊपर पड़ता है। अगर सोसाइटी के लोग पढ़े लिखे अच्छे सभ्य लोग हैं तो आप पर वैसा फर्क पड़ेगा। अगर सोसाइटी के लोग ज़्यादातर बुरे हैं तो उसका बुरा प्रभाव भी देखने को मिलता है। तो आप ऐसे मान सकते हैं कि यह सामाजिक आधार एक समूह होता है जिसमें दोस्त और समाज के लोग आते हैं। अच्छे लोग अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, बुरे लोग बुरी चीज़ें सिखाते हैं, और इन्हीं से मिलकर एक हमारा सोशल आधार या कह सकते हैं सोशल बेस बनता है, जिसको हम लोग सोसाइटी भी कहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट्स रिलेशनशिप बिटवीन फैमिली एंड कम्युनिटी। अब जो हमारी फैमिली होती है और हमारे समाज में रहने वाले लोग होते हैं, उनके बीच का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। फैमिली एंड कम्युनिटी आर टू ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट सोशल इंस्टीट्यूशन इन द डेवलपमेंट एंड daily lives of individuals. Together they shape who we are, instill us with value, define what we consider to be normal and abnormal, and teach us about what is possible and not possible. Family is a group of people who are closely related to one another by blood, by marriage, by adoption, whereas the community at the minimum refer to a collection of people in a geographical area with a social structure. कहने का मतलब ये है कि फैमिली और कम्युनिटी दोनों का आपस में ज़्यादा रिलेशनशिप होता है, क्योंकि एक फैमिली कम्युनिटी के अंदर ही रह सकती है और कई फैमिली मिल के एक कम्युनिटी बनाती हैं। ठीक है, तो व्यक्ति का विकास और दैनिक जीवन में परिवार और समुदाय दो सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थाएं होती हैं, और साथ में वे आकार भी देते हैं कि हम कौन हैं, हमें मूल्यों के साथ स्थापित करना, परिभाषित करना, सामान्य असामान्य, एक दूसरे को चीज़ें सिखाना। कम्युनिटी होती है, उसमें तरह तरह की फैमिली होती हैं, एक दूसरे को देखकर, सीखकर, एक दूसरे की वैल्यू सीखकर। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अलग अलग फैमिलियां होकर एक दूसरे को अपने कल्चर और माहौल को सिखाने की कोशिश करती हैं, जो कि एक कम्युनिटी में एक दूसरे के माध्यम से फैलता है। और परिवार एक समूह होता है जो रक्त, विवाह या गोद लेने के साथ एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध होता है। परिवार में क्या होता है, या तो आपका रक्त का संबंध है, या तो आप विवाह करके लाए हैं या गोद लिया है, उसको मिलाकर आपका एक परिवार बना है। और परिवार जो होता है एक भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत ही रहता है, जिसको कम्युनिटी बोलते हैं। कम्युनिटी के अंदर कई सारी फैमिलियां होती हैं जो एक दूसरे से अलग होकर भी एक दूसरे को अपने अपने कल्चर सिखाने का
प्रयास करती हैं। तो ये संबंध कम्युनिटी में होता है। तो कई बार आपने देखा होगा कि कुछ कम्युनिटी के लोग बिल्कुल फैमिली की तरह रहते हैं और कई कम्युनिटी में ऐसा भी होता है कि वहाँ आपस में लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं, क्योंकि अलग अलग कल्चर जो होता है फैमिली का मेल नहीं खाता है। जहाँ मेल हो जाता है उनका, वहाँ पर कम्युनिटी बहुत अच्छे से रहती है। डिपेंड करता है कि किस किस टाइप की फैमिली और कैसे कैसे कल्चर के लोग हैं जो मिलकर एक कम्युनिटी को बना रहे हैं। देखते हैं सोशल फैमिलीज क्या होती हैं। फैमिलीज सोशली रिकॉग्नाइज्ड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु मे बी ज्वाइंड बाय ब्लड मैरिज और अडॉप्शन एंड हु फॉर्म एन इमोशनल कनेक्शन। मीन्स फैमिली का मतलब ये होता है कि उसमें रहने वाले सारे लोग ब्लड के माध्यम से जुड़े हैं या मैरिज के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं, या अडॉप्ट किया गया हो किसी को, वो सब मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं जिसमें एक इमोशनल कनेक्शन होता है। इसी से मिलकर एक पूरी फैमिली तैयार होती है। अब फैमिली में 2 लोग भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। ऐसे यहाँ नीचे भी लिखा है, इसको आप देख सकते हैं कि व्यक्तियों के सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त समूह जो रक्त विभाग गोद लेने से जुड़े हों और जो भावनात्मक संबंध और समाज की एक नई आर्थिक इकाई का निर्माण करते हैं। अभिविन्यास का परिवार मीन्स वह परिवार जिसमें कोई पैदा होता है, प्रजनन का परिवार, एक परिवार जो बनता है विवाह माध्यम से, एक कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त होती है, वो फैमिली होती है। व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी? समुदाय के उदाहरण क्या है? द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी इज ऑल पीपल लिविंग इन एरिया और ए ग्रुप और ग्रुप्स ऑफ पीपल हु शेयर कॉमन इंटरेस्ट। एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी इज ग्रुप ऑफ बुद्धिस्ट हु मीट एंड चैंट टुगेदर। अब समुदाय का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि समुदाय की परिभाषा एक क्षेत्र या समूह या लोगों के समूह में रहने वाले वो सभी लोग हैं जो समान हितों को साझा करते हैं। मीन्स समुदाय का मतलब वो सब एक ही जैसा बोली भाषा और एक ही जैसा कार्य उनका होता है। समुदाय का एक उदाहरण बौद्धों का एक समूह है जो एक साथ मिलते हैं और जप करते हैं। मीन्स उनके कार्य करने की शैली भी एक जैसी होती है और कार्य भी एक जैसा होता है। वो एक समुदाय के अंतर्गत आता है कि एक बंगाली समुदाय है, ये एक पंजाबी समुदाय है, इस टाइप के अलग अलग समुदाय होते हैं, कि हिंदू समुदाय है, मुसलमान समुदाय है और भी क्रिश्चियन कम्युनिटी है। इस तरीके से अलग अलग समुदाय जो होते हैं उनका कार्य करने का तरीका और शैली एक जैसी होती है, इसीलिए एक अलग कम्युनिटी उनकी हो जाती है। अब यहाँ पर कम्युनिटी के टाइप्स भी दिए हैं कि कम्युनिटी किस किस तरीके की हो सकती है। तो यहाँ मेनली 3 टाइप्स ही हैं, रूरल कम्युनिटीज, अर्बन कम्युनिटीज एंड सब अर्बन कम्युनिटीज। रूरल कम्युनिटी जो होती है उसमें होता क्या है, दे आर प्लेस्ड वेयर द हाउसेज आर स्प्रेड वेरी फार अपार्ट। मैनी पीपल थिंक ऑफ रूरल कम्युनिटीज एज फार्म लैंड्स। अब इसमें आप ऐसे कह सकते हैं, इनमें मेनली ग्रामीणों को रखा जाता है जो दूर दूर तक फैले होते हैं और इनके कृषि करने के लिए जमीन होती है। मीन्स इनके घर पास पास होते हुए भी काफ़ी दूर में होते, काफ़ी बड़े बड़े घर होते हैं और इनके पास खेती के लिए ज़मीन होती है जो काफ़ी दूर तक फैली होती है। इनको हम लोग बोलते हैं रूरल। और जो अर्बन होते हैं वो शहरी होते हैं। अर्बन कम्युनिटीज आर लोकेटेड इन सिटीज़। ये शहरी लोग होते हैं जो शहर में रहते हैं। सब अर्बन को हम लोग कहते हैं जैसे कस्बा टाइप के लोग जो उपनगरीय बोलते हैं। दिस सब अर्बन एरियाज आर द मिक्स ऑफ द अर्बन एंड रूरल। मीन्स सिटी के पास वाला जो एरिया होता है उसको हम लोग उपनगरीय या कस्बा टाइप का कहते हैं, कि वो गांव से भी बेटर होता है और शहर से मिलता जुलता होता है, मगर वो ना शहर होता है ना गांव होता है। इस तरीके से 3 समुदाय होते हैं, ग्रामीण, शहरी और उपनगरीय, रूरल, अर्बन एंड सब अर्बन। हाउ डू यू बिल्ड फैमिली एंड कम्युनिटी रिलेशनशिप? अब फैमिली और कम्युनिटी के बीच रिलेशनशिप कैसे होती है, कैसे होनी चाहिए, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। Communicate with families often. Communicate with positive and the negative. Foster two-way communication. Use multiple modes communication. Understand each family expectation and views about their involvement. Approach the relationship with respect. कहने का मतलब है जितनी फैमिली रहती है एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं, पॉजिटिव निगेटिव उनके बीच क्या है वो साझा करती हैं और फैक्टर टू फैक्टर बात करती हैं, फोस्टर टू वे कम्युनिकेशन करते हैं। मीन्स अपने कल्चरों को भी साझा करती हैं और उनके जो कम्युनिकेशन के कई तरीके होते हैं। बाय फेस हो सकता है, बाय कल्चर भी हो सकता है और वो एक दूसरे को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं और उस माहौल में ढलने की कोशिश करते हैं और रिस्पेक्ट और रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा चल रहा है फैमिली और कम्युनिटी के बीच तो वो कम्युनिटी बहुत अच्छी बनती है, अदरवाइज वो उस कम्युनिटी में प्रॉब्लम आ जाती है। व्हाट आर द 7 टाइप्स ऑफ फैमिलीज? अब यहाँ पर फैमिलीज के टाइप दिए गए हैं कि न्यूक्लियर फैमिली है, सिंगल पेरेंट्स फैमिली, एक्सटेंड फैमिली, चाइल्डलेस फैमिली, स्टेप फैमिलीज, ग्रैंड पेरेंट्स फैमिलीज, अनकन्वेंशनल फैमिलीज।
तो फैमिली कई तरीके की होती हैं, छोटी फैमिली, बड़ी फैमिली, 2 लोगों वाली फैमिली, 4 लोगों वाली फैमिली, 6 लोगों वाली फैमिली, ग्रैंडफादर वाली फैमिली, या कभी कभी एक फैमिली बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। जो मैंने आपको यहाँ ये बताया था फैमिली और कम्युनिटी रिलेशनशिप, वो यहाँ पर मैंने हिंदी में भी दिया है। परिवार और सामुदायिक संबंध कैसे बनाते हैं इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पर सारा दिया है। और परिवार के संरचना 7 प्रकार के परिवार होते हैं, परमाणु, एकल, विस्तारित, निसंतान। कई फैमिली ऐसी भी होती हैं जिनमें बच्चे नहीं होते हैं, वो अडॉप्ट करते हैं। तो ये यहाँ पर फैमिलीज कितने टाइप की हैं वो, और फैमिली और कम्युनिटी के बीच रिलेशन या कह सकते हैं पारिवारिक और सामुदायिक संबंध क्या है वो सब यहाँ पर दिए हैं, इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रोल ऑफ फैमिली इन कम्युनिटी, मीन्स जो हमारी फैमिली है उसका हमारे समुदाय में रोल क्या है। हमारी फैमिली हमारे समुदाय के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है या क्यों होना चाहिए, तो उसके बारे में बताया गया। एज बेसिक एंड एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सोसाइटीज फैमिलीज हैव ए क्रूशियल रोल इन सोशल डेवलपमेंट। They bear the primary responsibility for the education, socialization of children as well as instilling values of citizenship and belonging in this society. इन समाज के बुनियादी और आवश्यक निर्माण खंडों के रूप में सामाजिक विकास में परिवारों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वे बच्चों के शिक्षा, सामाजिकरण के साथ साथ नागरिकता और समाज में अपनेपन के मूल्यों को स्थापित करने के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी लेते हैं। मीन्स अगर सारी फैमिली मिल के सब अच्छा कर रही है तो पूरी कम्युनिटी अच्छी हो जाती है। और हर कम्युनिटी में 1-2 फैमिली में प्रॉब्लम रहती है, मगर उस कम्युनिटी की अधिकतर फैमिली में अगर प्रॉब्लम हो तो वो कम्युनिटी कभी अच्छी नहीं बन पाती है। इसलिए एक कम्युनिटी में अच्छी फैमिली का होना बहुत ज़रूरी है, और ज़्यादा अच्छी फैमिली मीन्स ज़्यादा अच्छी कम्युनिटी बनेगी। इस फैमिली ए पार्ट ऑफ कम्युनिटी, क्या परिवार समुदाय का हिस्सा है। इन द फैमिली कंटिन्यूजन इन जनरल टू इम्बॉडी सच एट्रीब्यूट्स एट सपोर्टिवनेस, solidarity and identity. It is sometimes represented as a form of community in itself. However, an essential aspect of community is that it exists on a more inclusive level than that of family. मीन्स उस परिवार में समान रूप से समर्थन, एकजुटता और पहचान जैसे गुणों को शामिल करना जारी रहता है। कभी कभी इसे अपने आप में समुदाय के रूप में दर्शाया जाता है। हालांकि समुदाय एक अनिवार्य पहलू है, यह परिवार की तुलना में अधिक समावेशी स्तर पर मौजूद है। सारी फैमिली मिलके कम्युनिटी बनाती हैं, यह तो निश्चित है। समाज का मतलब यही है, उसमें रहने वाले सब लोग जब मिलते हैं तभी समाज बनता है। अच्छे बुरे लोग समाज का हिस्सा हैं। अब यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस या आप कह सकते हैं स्कूल्स, विद्यालय के बारे में जानते हैं। विद्यालय क्या होता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। एजुकेशनल स्कूल कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड स्कूल विच मीन्स लेजर। द रोमन्स बोरोड द ग्रीक वर्ड इज educational means is schola, which became a school in old English. This word evolved into a school in Middle English and then into a school under the renewed influence of the Latin form. Means जो शैक्षिक विद्यालय ग्रीक शब्द स्कूलों से आया है। स्कूल का मतलब ग्रीक में एक शब्द होता था स्कूलों, उससे मिलकर ये स्कूल बना है। और स्कूलों का मतलब होता है अवकाश। जो रोमन लोग होते थे जिनको रोमनो बोलते हैं, रोमनों ने ग्रीक शब्द को स्कूलों के रूप में अनेक शैक्षिक अर्थों के साथ उधार लिया, जो पुरानी अंग्रेजी में स्कूल बन गया। अब यह शब्द मध्य अंग्रेजी में स्कूल और फिर लैटिन के रूप में नए भाषा के तहत इसको स्कूल का रूप विकसित कर दिया गया। स्कूलों से ये स्कूल में हो गया, और जबकि स्कूलों का मतलब अवकाश होता था रोमन के अनुसार। व्हाट इज स्कूल इन सिंपल वर्ड, सरल शब्दों में स्कूल है क्या, ये यहाँ पर दिया गया है। ए स्कूल इज एजुकेशनल एनवायरनमेंट where children go to learn from a teacher topics such as reading, writing, mathematics and central of education. Most of students' time is spent in a classroom. This is where 10 to 30 people sit to take part in educational discussion. School in the basic foundation of knowledge being important to a child. It gives a chance to children acquire knowledge on various fields of education such as people, लिटरेचर, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स एंड न्यूमरस सब्जेक्ट। कह सकते हैं कि स्कूल एक शैक्षणिक वातावरण है जहां बच्चे सीखने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, लिखने जाते हैं, और उसमें कई टॉपिक होते हैं। गणित जैसे शिक्षा होती, गणित जैसे विषय होते हैं, और इसके अलावा कई सब्जेक्ट होते हैं। विद्यार्थियों का अधिकांश समय जो होता है एक साथ गुजरता है। अब उसमें ग्रुप में बच्चे होते हैं, 10 से 30 भी हो सकते हैं। आप आज के क्लास में देख सकते हैं तो कहीं पर 30 हैं, कहीं पर 50 हैं, कहीं पर तो 80 बच्चे भी एक साथ बैठते हैं। स्कूल बच्चों को दिए जाने वाला ज्ञान का मूल आधार है। अगर अभी जैसे कोरोना काल चल रहा है, ठीक है, जूम की क्लासेस चल रही हैं, मगर जूम की क्लासेस चल रही तो एक हिसाब से टाइम पास हो रहा है।
उससे फैमिली को भी प्रॉब्लम है और सबसे ज़्यादा उस टीचर को प्रॉब्लम है जो जूम पर क्लास ले रहा है। मगर क्या है ना, अपनी जीविका चलाना है तो आपको ऐसा करना पड़ता है टीचर्स को, मगर इससे कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए स्कूल में जब बच्चे पढ़ते हैं एक साथ ग्रुप होकर और टीचर उनको पढ़ाता है, वही असली शिक्षा है और उसी से अच्छा नॉलेज मिलता है। यह बच्चों को शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों जैसे लोक साहित्य, इतिहास, गणित, राजनीतिक और अन्य विषयों पर ज्ञान प्राप्त करने का मौका देता है। कहाँ? स्कूल। अब स्कूल हम क्यों जाते हैं? वाई डू वी गो टू स्कूल? टू गेन द स्किल एंड एजुकेशन नीडेड लाइफ ऑटोनोमसली एंड सक्सेसफुली। मीन्स स्कूल जाने का एक मुख्य कारण जो होता है स्वायत्तता या सफलतापूर्वक जीने का कौशल, शिक्षा हासिल करना। स्कूल हमें सामाजिक कौशल भी सिखाता है। सामाजिक कौशल मतलब जब हम वहाँ समाज के बच्चों के साथ रहते हैं, जिनकी संख्या 30 से 50 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, समाज के अलग अलग वर्गों से आने वाले लोगों के साथ में या बच्चों के साथ में रहते हैं, तो सामाजिक कल्चर आ जाता है। हम लोग एक दूसरे के तौर तरीके भी सीखते हैं और स्कूल में जो चीज़ सिखाई जाती है वो भी सीखते हैं। तो सार्वजनिक शिक्षा हमें दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से सहयोग करना सिखाती है। स्कूल एक प्राथमिक कार्य बच्चों का सामाजिकरण करना। इसका मतलब यह है कि अपने साथियों के समाज में बच्चे स्वीकार, परिवार संबंध, पारस्परिक संबंध जैसा समाज के मानदंड और उचित संघर्ष समाधान सीखते हैं। बच्चे जब एक दूसरे से मिलते हैं तभी वो एक दूसरे का साथ सीखते हैं, क्योंकि उसमें कुछ अच्छे भी होंगे तो अच्छों को देखकर अच्छे भी बनते हैं, और जो बुरे होते हैं उनको टीचर अच्छा करने का प्रयास करता है तो उसको देखकर भी लोग सुधरते हैं। अब जो लास्ट में आता था व्यक्तिगत अंतर, जिसको हम लोग कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये यहाँ पर उसके डेफिनेशन के बारे में थोड़ा सा बताया है। बाकी तो आप सब जानते हैं कि हर इंडिविजुअल, हर व्यक्ति अपने में अलग है, उसकी कुछ अपनी पहचान होती है। वो उसकी दूसरे व्यक्ति से तुलना करना सरल नहीं है, क्योंकि हर किसी का अपना अपना नॉलेज, हर किसी की अपनी पहचान, व्यक्ति विशेष में अपनी एक विशेषता होती है। उसे सही टाइम पर वो विशेषता पता लग जाए तो बड़ा बन जाता है, महान बन जाता है। अगर उसको अपनी विशेषता नहीं पता लग जाती है तो जैसा था वैसा रहता है। सिंपल सा अंतर ये, फिर भी यहाँ पर देखते हैं क्या है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस स्टैंड फॉर द वेरिएशन और डेविएशंस अमंग इंडिविजुअल्स इन रिगार्ड्स टू ए सिंगल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। इट इज स्टैंड फॉर दोज डिफरेंसेस विच इज इन देयर टोटली डिस्टिंक्ट और इंडिविजुअल फ्रॉम अनदर। मीन्स व्यक्तिगत भिन्नताएं किसी एक विशेषता या विशेषताओं की संख्या के संबंध में व्यक्तियों के बीच भिन्नता या विचलन के लिए होती हैं, जो उन भिन्नताओं के लिए खड़ा है जो अपनी समग्रता में एक व्यक्ति को दूसरे से अलग करती। कहने का मतलब यह, हर व्यक्ति अलग है, उसमें अलग विशेषता है और एक दूसरे से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। यही इंडिविजुअल डिफरेंस होता है कि अगर 10 लोग हैं तो 10 तरीके के होंगे, उनकी सोच अलग हो सकती है, उनकी क्षमताएं अलग हो सकती हैं। अगर वो एक ही काम को करेंगे तो काम भले एक ही है, मगर उसका करने का तरीका सबका अलग अलग होगा, कोई उसमें से ज़्यादा बेटर कर जाएगा। तो इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब होता है सबका अपना तरीका, सबकी अपनी पहचान, सबका अपने कार्य करने का तरीका अलग होता है, रहने का तरीका अलग होता है, जिंदगी जीने का तरीका अलग होता है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर देख लिया कि आपका जो टॉपिक था सामाजिक आधार, परिवार, समुदाय, विद्यालय, व्यक्तिगत अंतर, यहाँ पर ये पूरा होता है। मैंने कोशिश की है इसको समझाने की, हो सकता है आप लोगों को समझ में भी आया हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।